नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो साहसी बच्चों पे मैंने कहानी सुनाई थी आपको, इस कहानी में मैं महत्वपूर्ण आपको एक बात बताना चाहूँगा कि शौर्य का जो अत्युच्च आदर्श निर्माण करने वाले महाराष्ट्र के 4 बच्चों थे और 25 बालक थे। 24 जनवरी को राजधानी में यानी कि दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार से गौरव से उनको गौरव किया गया। उसमें भारत सरकार के एक गौरव कौडूजी सहस्त्रबुद्धे थे। उस बालक ने अपने 4 मित्रों की जान बचाते हुए क्या किया है, अपनी जान गंवा दी। उसको मरणोत्तर के बाद उसको यह पुरस्कार मिला था। देखो, नागपुर के गौरव ने हिंगना रोड के सीमा पर अंबाझरी तालाब है, वहाँ पे 4 बच्चे उस तालाब में डूब रहे थे। उसने खुद की जान की बाजी लगाकर उनको बचाया। यह घटना 3 जून 2014 में घटी थी। उसमें से 3 बच्चों को पहले गौरव ने बचाया, लेकिन चौथे बच्चों को, उस बालक को निकालते समय उसने उसके प्राण गंवा दिए। इस साहसी कर्तृत्व के कारण उसको मरणोत्तर भारत पुरस्कार घोषित हुआ था। गौरव के माँ जी ने वह पुरस्कार स्वीकार किया था। इस तरह की ये एक घटना है, सच्ची घटना, जो कि अपने कहाँ पे आधारित थी, साहसी बालक के पर आधारित थी। मैंने अभी जो आपको न्यूज़ पढ़ के दिखाई वो ओरिजिनल हकीकत में घटी वाली घटना है। उसमें गौरव ने अपने जो दोस्त थे, 4 दोस्त, उनको जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान गंवा दी थी। उसको पुरस्कार भी मिला। उनके माताजी ने यह पुरस्कार स्वीकार किया। इस तरह से बच्चे होते हैं, साहसी बच्चे। इनको बोलते हैं साहसी बच्चे। नहीं क्या, हमारे गांव में, हमारे घर के अंदर भी कुछ साहसी बच्चे रहते हैं। ठीक है, उनकी भी आप कहानी लिख सकते हैं। आपको भी ऐसी एक कहानी होंगी, घटना होंगी, तो आप हमें सुना सकते हैं। आपकी जो कहानी है रिकॉर्ड करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दें। अभी आपको उत्तर दो, ये 2 नंबर का प्रश्न देखना है। ठीक है, उत्तर दो। बर्तन क्यों उलट गया? चूहे की दौड़ धूप से दूध का बर्तन उलट गया। चूहे की दौड़ धूप से बर्तन उलट गया था। गाय चूहे से क्या बोली? अब गाय चूहे से क्या बोली? गाय बोली, उसे खाना नहीं मिलता। गाय क्या बोली? मुझे घास नहीं मिलती, मैं सूख गई हूँ। ऐसे गाय चूहे से बोली। कौन सूख गई है? गाय सूख गई है। पेड़ क्या क्या करते थे? पेड़ क्या क्या करते थे? पेड़ मिट्टी को बांध के रखते थे, पानी रोकते थे। उस वजह से पर्वत पे पानी टिका रहता था। बच्चे ने कौन कौन सा वचन निभाया? बच्चे ने वचन दिया था, बच्चे के और से चूहे ने वचन दिया था कि हमें 1000 पेड़, वो बच्चा 1000 पेड़ लगाएगा और तुमको पर्वत को हरा भरा कर देंगे, ऐसा वचन दिया था। तो बच्चे ने 1000 पेड़
लगाने का वचन निभाया। मैं यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि वृक्षों का बहुत सारा महत्व है। हमने कहा था कि मैं आपको वृक्षों का महत्व बताऊँगा। वृक्ष पेड़ हमें जो देते हैं, अनाज से लेके हमें ज़िंदगी देते हैं। जब देखो, जो अपना हवा रहती, हवा में जो अपने शरीर को आवश्यक घटक रहता है वो होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन शरीर के अंदर चला गया तो हम जीते हैं, नहीं तो हम मर भी सकते हैं। उस तरह से देखो, आप प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन पेड़ क्या करते हैं, उसमें से जो प्रदूषण वाला घटक है उसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड सब अंदर ले लेते हैं अपने, और उनके जो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण यानी कि अन्न बनाने की प्रक्रिया होती है, उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। अभी इसमें पेड़ हमें एक ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा वो हमें लकड़ी देते हैं। ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। गांव की तरफ ईंधन यानी कि जो चूल्हे में डालते हैं उसको ईंधन कहते हैं। वो लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ों से मिलती है। गांव की तरफ अभी भी ईंधन यानी कि उस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। अभी तुम देख सकते हो कि हमें पेड़ खाने के लिए भी देते हैं, बराबर है। हमें पेड़ और भी कुछ देते हैं। लकड़ी, हमारा दरवाज़ा, घर बनाने के लिए पेड़ की सहायता होती है। धूप, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं, धूप से बचाव के लिए हम पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। पेड़ हमें हर एक चीज़ देता है, फल देता है, अनाज देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, पेड़ जो मिट्टी है वो बहकर नहीं जाने देते। उसके जो जड़ें रहती हैं, वह जड़ें क्या करते हैं, उस मिट्टी को बांध कर रखते हैं। उस मिट्टी को बांध कर रखने से उसमें पानी रहता है, और पानी वो हमको बाद में उपयोग में आता है। पेड़ सबको एक प्रकार का मदद करता है। ये पेड़ के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग है और महत्व है। अगर आप पेड़ काटेंगे तो बरसात, धूप बढ़ेंगी, धूप बढ़ने से हमको तकलीफ होगी, बरसात कम होगी, बरसात कम होने से अनाज की प्रक्रिया पे, जो अनाज उगाते हैं से किसान लोग, उनके इस पे थोड़ी बहुत परिणाम होगा, और उसका परिणाम मार्केट पे होगा, बाज़ार पे होगा। बाज़ार में कीमती बढ़ने लगेंगे। ऐसे बहुत सारे चीज़ें, हम जो कपड़े पहनते वो भी पेड़ से निकलने वाले धागे से बनते हैं। यानी कि अपना बहुत सारा जीवन जो है वो पेड़ पे अवलंबित है। इस वजह से पेड़ का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ को काटना नहीं चाहिए, बराबर है। अभी ये हुआ पेड़ का महत्व। आप भी क्या करो, आपके जो महत्व है पेड़ के बारे में, आपके जो ख्याल है उसको कॉपी पे लिखो। पेड़ के बारे में क्या क्या आपका ख्याल है, पेड़ क्या होना चाहिए, पेड़ का क्या उपयोग है, पेड़ के वजह से क्या क्या होता है, ये सब आप उसके महत्व लिखो उस कॉपी पे, और वह उसका फ़ोटो निकाल के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दो। गए साल, अब इस साल तो कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल में वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन गए साल में बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ था। हमने कुछ वृक्ष भी लगे थे। इस साल भी जून में हमने एक वृक्ष लगाया है। अगले साल तुम जब स्कूल में आएंगे तभी भी हम 1-2 वृक्ष लगाएंगे, नहीं क्या? इस तरह से वृक्षों का बहुत सारा महत्व है, और वृक्षों का हमें संरक्षण करना चाहिए। कोई अगर काटता होगा तो उसको रोक कर वृक्षों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, और वह जानकारी उनको देनी चाहिए, क्योंकि वो पेड़ का महत्व नहीं जानते, इस वजह से वो उसको काट रहे हैं। आया ध्यान में? इस तरह पेड़ के संरक्षण करना चाहिए। अगर एक आधा वृक्ष है, एक आधा पेड़ है, वो
छोटा है उसको पानी की कम गिर रहा है तो उसको पानी डालना चाहिए। पानी डालने के उसकी ग्रोथ होंगी, वो वाढ होंगी, उसकी हाइट बढ़ेगी, वो बढ़ जाएगा, फिर वो बड़ा होगा। उस पेड़ से हमें कुछ फल मिलेंगे, छाँव मिलेंगी, हम उस पेड़ के नीचे खेल सकेंगे। इस तरह वो पेड़ बन जाएगा। इसलिए संरक्षण हेतु हमको थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। ऐसे कुछ लोग हैं जो पर्यावरण रक्षण के लिए बहुत सारी मदद करते हैं। उनका क्या करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं वृक्षों का। उन लोगों के बारे में मैं आपको अगले इसमें बताने वाला हूँ। उन लोगों की जानकारी दूंगा। आप उनसे प्रेरणा लेके पेड़ों के संरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद।